नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। हम पढ़ेंगे चाल, समय एवं दूरी के बारे में। इसके पहले हमने अपना चक्रवृद्धि ब्याज जो टॉपिक है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आपका टॉपिक था पूरा कंप्लीट हो गया है। और आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और इस चैप्टर में भी आपका टोटल 3 से 4 टाइप है। जैसे इसमें देखो, सबसे पहला आपका जो नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है, जैसे कोई कार चल रही है या फिर कोई ट्रेन ही चल रही है, ऐसे करके होता है। ठीक, पहला इसमें टाइप हो जाता है। दूसरा इसमें होता है ट्रेन पर बेस्ड, केवल इसमें ट्रेन पर बेस्ड हम करते हैं। जैसे टनल आपको मिलता है, कोई सुरंग आपको मिलता है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन करने को मिलता है। और इसका तीसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है बोट एंड स्ट्रीम का, जिसमें होता है नाव और धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इन सबको हम बारी बारी से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक जो पार्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का, इसको हम सीखेंगे। इस पर बेस्ड भी हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद जो इसका जो 2 टाइप और है, ट्रेन पर बेस्ड और जो आपका नाव और धारा पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी हम करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठ जाओ। ठीक, आप हेडिंग मारो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें देखो, सबसे पहले जो इसका बेसिक जो फार्मूला होता है उसको आप नोट कर लो कि स्पीड बराबर आपका क्या होता है। स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में भी इसको लिखो। का हिंदी देखो, हिंदी में हम क्या कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। और सेम इसी प्रकार से अगर इसमें आपका डिस्टेंस और टाइम दिया तो आप स्पीड बता सकते हो, लेकिन अगर इसके बजाय स्पीड और टाइम दिया है तो आप डिस्टेंस बता सकते हो। कि यहाँ पर देखो, इस प्रकार से आप नोट कर लेना है कि डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। कि दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे में समय। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे में समय। और देखो, इस पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले टाइप्स को समझेंगे फिर हम क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से नहीं, क्लास को जैसे आपकी ये क्लास इस प्रकार से नहीं चलेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ में इसके टाइप्स को हम समझते चलेंगे। ठीक, तो चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और उसके साथ हम बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, कि हम बिल्कुल लो लेवल से हम हाई लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लो। चलो देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यह आपका दिया इसमें क्या कि किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है। यह चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यहाँ पर देखो, इस वायुयान की जो चाल वह कितना है, 120 किलोमीटर पर मिनट है। और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। यही इस क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट देखो कि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को कैसे बदलेंगे मीटर पर सेकंड में। देखो, किलोमीटर पर आवर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर आवर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी यूनिट हो उसको हम कैसे बदलेंगे दूसरे यूनिट में, हम इसको यहीं पर सीखेंगे। देखो ध्यान से अब आप लोग, सबसे पहले जो यहाँ पर दिया किलोमीटर पर आवर, अगर हम यहाँ पर लिखें 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हो गया कि 1 किलोमीटर यह तय कर रहा है दूरी कितने में, 1 घंटे में। यह हो गया पर आवर का मतलब यही होता है। अगर इसको बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड में, सबसे पहले देखो आपको एक चीज पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, ऊपर 1000 मीटर बटे में कितना हो जाएगा, यह 1 घंटा है, बटे में कितना है 1 घंटे पर आवर यानी 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इसको हमने बदल दिया किसमें, मिनट में। हमको बदलना है इसमें किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर अगर आप बताओ कि अगर इस 60 मिनट को बदलेंगे हम सेकंड में तो यह कितना हो जाएगा। आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 मिनट को जब बदलेंगे हम सेकंड में, क्या करेंगे, इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे, गुणे में 60। अब ये किसमें हो गया, सेकंड में। अब इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1000 बटे में 60 गुणे में 60 मीटर पर कितना हो गया, सेकंड। ठीक, कितना हो गया, मीटर पर कितना हो गया, सेकंड। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना यहाँ पर आएगा,
सबसे पहले यहाँ पर देखो 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 2 0 इसमें कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 6 6 कितना हो गया 36, यहाँ पर हो गया 10। तो अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 5, नीचे कितना आ जाएगा 18। इससे देखो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर को बदलना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को अगर हमको बदलना मीटर पर सेकंड में, तो हम किसका गुणा करेंगे 5/18 का। देखो हम यहाँ पर लिखेंगे कितना, इस प्रकार से, छोड़ो पहले आप ऐसे लिख दो इसको इधर से। यहाँ पर कितना था 5। देखो किलोमीटर पर आवर जो बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करेंगे हमेशा 5/18 से। और ये हम 5/18 से क्यों गुणा करेंगे, यहाँ पर हमने इसको प्रूव किया। ठीक है, आपका हो गया पहला। अब मीटर पर सेकंड को कैसे बदलेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, उसको देखो। यहाँ पर देखो अब सेकंड, कि मीटर पर सेकंड को हम कैसे बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपका कोई भी नंबर जैसे दिया हो मीटर और यहाँ पर किसमें, मीटर में और किसमें, सेकंड में, तो यहाँ पर अगर हम यहीं पर लेते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड, ठीक, अगर इसको हम बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर बताओ आप, जब इसको आप कहाँ पे देखो, यहीं पर समझो, चलो देखो, जब आपका 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर। ठीक, अगर यहीं पर हम लिखें जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर हो जाएगा, 1000 किलोमीटर हो जाएगा, मीटर नहीं किलोमीटर, या इतना आ गया। सेम इसी प्रकार से अगर आप देखो ध्यान से, तो जब यहाँ पर 60 मिनट नहीं, देखो 60 गुणे में 60 है, क्या हो गया सेकंड, ऐसे बदलो आप। जब 60 मिनट बराबर आपका होता है 1 घंटा, तो यहाँ पर इसको बदलें हम सेकंड में, कितना हो जाएगा 60 गुणे में कितना कर देंगे हम 60 कर देंगे, या कितना हो गया सेकंड। तो 60 गुणे में 60 सेकंड बराबर होता है 1 घंटा। तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 60 गुणे में 60 हो जाएगा, यही नहीं होगा। अब ये हो गया क्या आवर में। तो यहाँ पर देखो, इसको यहाँ से ले लो और यहाँ से इसको आप ले लो। ठीक, इसको केवल आप समझना है, आपको समझाने के लिए बताया गया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो जब हम 1 मीटर को बदलेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, तो हम यहाँ पर किसका गुणा करेंगे हमेशा 1 मीटर भी बदलेंगे किलोमीटर में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 बटे में कितने का गुणा, 1 बटे में 1000। तो यहाँ पर देखो ऊपर हो जाएगा कितना, यहाँ पर 1 बटे में 1000, फिर पूरे के बटे में कितना हो जाएगा सेकंड, सेकंड कितना यहाँ पर है 1 बटे में कितना हो गया 1 बटे में 60 गुणे में 60। तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 बटे में 60 गुणे में कितना हो जाएगा 60। तो बराबर देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 बटे जो 60 गुणे में 60 है चला जाएगा ऊपर, 1000 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो 60 गुणे में कितना हो जाएगा 60 बटे में कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ से देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, 6 कितना हो जाएगा 36, 36 बटे में हो जाएगा 10, तो 18 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा कितना 5, यानी कितना आ गया 18 बटे में 5। यहाँ पर जब हम किलोमीटर देखो मीटर पर सेकंड को बदलेंगे हम किलोमीटर पर आवर में, तो हम किसका गुणा करेंगे 18 बटे में 5 का, किसका हम गुणा करेंगे उसमें 18 बटे में 5 का गुणा करेंगे। और जब हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो किसका गुणा करेंगे 5 बटे में 18 का। यह देखो यहाँ पर लिखा है। तो इसको आप अब देखो जो यहाँ पर यह क्वेश्चन है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर देख लो। इस क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पर इस प्रकार से है कि यहाँ पर दिया है 120 किलोमीटर पर मिनट, इसको बदलना मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर इसको बदल दो। सबसे पहले देखो गुणे में कितना कर दोगे आप, एक देखो किलोमीटर को बदलोगे जब मीटर में कितना हो जाएगा 1000, बटे में कितना हो जाएगा, या मिनट है, मिनट कितना 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। 0 0 है कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 दूनी हो जाएगा 12, बराबर कितना आ जाएगा 2000 मीटर पर सेकंड। यही आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और देखो आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड है, तो वहाँ पर आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा डायरेक्ट जो दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर उसमें डायरेक्ट आप इंटू कर दोगे किसका 5 बटे में 18 का, तो बदल जाएगा किसमें मीटर पर
सेकंड में, और जब मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आप मीटर पर सेकंड वाले वैल्यू में आप डायरेक्ट गुणा कर दोगे किसका, 18/5 का, तो वह बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लो। अब आगे हम क्वेश्चंस और करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो एक चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो वहाँ पर हम गुणा करेंगे 5/18 का, और जब हम मीटर पर सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो वहाँ पर हम इंटू करेंगे 18/5 का। ठीक, इतना आप हमेशा याद रखना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से। देखो यहाँ पर कितना है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से, स्पीड से, यहाँ पर देखो स्पीड बराबर दिया है जो, इसके बाद दूसरे की स्पीड कितना है, दूसरे की यहाँ पर स्पीड दिया है कितना कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक, चलो एक चाल से चलती है। पहली ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की चाल के अनुपात क्या होगा, चाल से अनुपात क्या होगा। यहाँ पर जब भी देखो आप अनुपात निकालोगे रेशियो, तो हमेशा वहाँ पर जो उनका यूनिट होता है वह हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो यहाँ पर ये दिया है इसका यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आप उसका रेशियो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो दिया है किलोमीटर पर आवर में, इसको बदल लो आप किसमें, मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड में जो दिया है इसको बदल दो किलोमीटर पर आवर में। अभी आपको बताया गया कि अगर मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो किसका गुणा करते हैं, हमेशा 18/5 गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 25, देखो 5 का नाम 5, पंचम हो जाएगा 25, 18 देखो 18/5 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर कितना इनका रेशियो हो जाएगा, 108 रेशियो कितना हो जाएगा, 90। ठीक, 108 रेशियो कितना हो जाएगा, 90। देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, 9 से इसको इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 के 9 9 हो जाएगा 18, 2 5 10, 2 6 कितना हो जाएगा, 12, 6 रेशियो कितना आ गया, 5। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। अगर जिनको नहीं पता रहेगा किलोमीटर पर आवर कैसे बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, या फिर मीटर पर सेकंड को कैसे बदलते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप गुणा किसका करेंगे, 5/18 का, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जब आपको मीटर पर सेकंड को बदलना हो किलोमीटर पर आवर में, तो वहाँ पर आप किसका गुणा करोगे, 18/5 का। इसको आप नोट कर लेना सेम। अगला क्वेश्चन चलो देखो। देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में आप बोला है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल के 3/7 चाल से चलाए, तो 4 घंटे में कितनी दूरी वह तय करेगा। देखो ध्यान से समझो। पहले यहाँ पर देखो जो इसकी चाल, देखो जो यहाँ पर चाल है इसको हम निकाल सकते हैं। जब यह कितने की दूरी चल रहा है, देखो डिस्टेंस बराबर कितना है, 245 किलोमीटर, और यहाँ पर समय से कितना लग रहा है, इसमें बोला है 7 घंटे का। तो यहाँ पर इसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं कि स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपन में क्या हो जाएगा, टाइम, तो 245 बटे में कितना हो जाएगा, 7, 7 तरीक हो जाएगा, 7 तरीक 21, और 7 25 कितना हो जाएगा, 35, यानी कितना आ गया, 35 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, 35 किलोमीटर पर आवर। अब बोला कि यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7। अब देखो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइकिल है, स्कूटर की चाल का कितना 3/7 कर दिया ही ना, बोला कितना कर दिया, 3/7 चाल से चला, यानी कितना हो गया, 7 के नाम 7, 7 25 35, 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 किलोमीटर पर आवर है। किसकी चाल आ गई, इलेक्ट्रिक साइकिल की चाल। इस चाल से अगर इलेक्ट्रिक साइकिल को वह चलाए 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक साइकिल की स्पीड पता है, और यहाँ पर हमको टाइम दिया कितना, 4 घंटे में। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस बता सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है,
आपका होता है स्पीड गुणे में क्या, इसको आप शॉर्टकट में लिखना हमेशा, डी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एस इंटू क्या होता है, टी होता है। तो देखो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, स्पीड यहाँ पर कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगेगा 4 का, तो 15 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। किससे, जब वह इलेक्ट्रिक साइकिल से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा कि या फिर स्कूटर की चाल का 3/7 की चाल से अगर वह चलेगा तो वह कितनी दूरी को तय करेगा 4 घंटे में, 60 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलो आप लोग देखो अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो अब देखो, इसको नोट कर लो। समझना ध्यान से आप लोग अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करता है। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दूरी है वह किसमें दिया, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में दिया है दूरी, और यहाँ पर जो समय है वह मिनट में दिया है। तो मिनट को पहले हम बदलेंगे किसमें, हम मिनट को बदलेंगे हम घंटे में। अब देखो इसकी चाल में 9 किलोमीटर पर आवर की कमी हो जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर दूरी वह कितना है 56 किलोमीटर की, ठीक, और यहाँ पर जो समय दिया हुआ कितना है 40 मिनट का। सबसे पहले मिनट को बदलेंगे हम किस में, जब मिनट को बदलेंगे हम आवर में तभी तो हम निकालेंगे इसकी स्पीड क्या है। तो यहाँ पर देखो मिनट में बदलने के लिए करेंगे 60, 40 बटे में कितना हो जाएगा 60, 0 0 कैंसिल, 2 2 2 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में 3 आवर, यह आ गया 2 बटे में 3 आवर। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपन में क्या होता है टाइम, तो 56 बटे में कितना हो जाएगा 2 बटे में 3, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 रहेगा नीचे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, यानी 2 अट्ठे 16, 8 3 24 के 4 हासिल कितना यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8 3 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 84 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या बोला है इसने 9 किलोमीटर पर आवर की कमी कर दी जाए, इसकी चाल में कितने की कमी कर दी जाए, जो कमी है यहाँ पर वह कितना है 9 किलोमीटर पर आवर की। यह क्या है कमी, तो इसकी कमी कर दो कितना हो गया, जब 4 और 5 कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसकी क्या आ गया यहाँ पर स्पीड, जब स्पीड यहाँ पर कितना आ गया 75 किलोमीटर पर आवर आ गया तो कितना दूरी इसको तय करना 225 किलोमीटर की दूरी को तय करना। ठीक, कितना स्पीड देखो यहाँ पर यह आ गई, और दूरी कितना है जो इसको तय करना है 225 किलोमीटर की। कितना समय लगेगा, इसका आंसर अब आप लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता देखो आपको पता है कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, आपका टाइम बराबर आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपान में क्या हो जाएगा स्पीड। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर देना। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यहां से आपका अगला टाइप स्टार्ट होगा। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटों तक 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है और शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 घंटे में तय करता है। ट्रक की औसत चाल क्या होगा। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड। ठीक, आपको यहाँ पर क्या बताना है, एवरेज स्पीड। औसत चाल, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए औसत चाल बराबर होता क्या है। अगर आपसे पूछेगा जब औसत चाल, तो वहां पर आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, इस प्रकार से लिखोगे आप, टोटल डिस्टेंस अपान में क्या हो जाएगा टोटल टाइम। कुल दूरी बटे में हो जाएगा कुल समय।
ठीक, यही आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर। ठीक, अब इसी पर आप इस क्वेश्चन को रख दो कि सबसे पहले यहाँ पर निकाल लो अब जो इसके टोटल स्पीड हुआ है और टोटल इसको समय कितना लगा हुआ है। तो इसमें देखो ध्यान से, क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि कोई ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक यदि अपनी यात्रा, देखो ट्रक अपनी यात्रा के पहले 4 घंटे तक वह 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता है। जब वो देखो 90 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलता कितने, 4 घंटे। ठीक है, क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। फिर इसके बाद शेष दूरी को वह तय करता है 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से 6 घंटे में। तो प्लस करो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 50 किलोमीटर पर आवर गुणे में कितना हो जाएगा, कितने समय के लिए चलाता है, 6 घंटे के लिए। अब देखो यह इसका हो जाएगा टोटल दूरी, पहले दूरी है जाएगा क्योंकि आपका दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम। तो स्पीड यहाँ पर कितना, 90 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगा इसको 4। तो पहले ये दूरी हो गई, दूसरी दूरी कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर गुणे में कितना हो जाएगा, 6 घंटे समय लगा। तो अब हम इन दोनों दूरी को जब ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें क्या, टोटल दूरी। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। पहला टाइम इसको लगा कितना, 4 घंटे का, दूसरा टाइम इसको कितना लगा, 6 घंटे का। यह इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। इसी को कर दो सॉल्व। देखो सबसे पहले ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर, 36, 360। ठीक, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, प्लस में कितना हो जाएगा, 5 छक्का कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, बटे में कितना हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा यहाँ पर 10। फिर बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसमें जब हम ऐड कर देंगे तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यह 39, कितना हो जाएगा 39। ठीक, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल क्योंकि सब में 0 कैंसिल। अब इसमें देखो 3 जब ऐड हो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 39 किलोमीटर पर आवर। यह आपका हो जाएगा एवरेज स्पीड, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्या गलत हुआ यहाँ पे, फिर से देखो इसे, यहाँ पर देखो गलत हो गया है, थोड़ा सा देखो मिस्टेक होता है। कितना यहाँ पर देखो, 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, प्लस में 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर देखो हमने इस 0 को हमने छोड़ दिया तो बटे में कितना हो जाएगा, 6 4 10, बराबर इनको आप ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 3 3 6 कितना हो जाएगा 66, 0 बटे में कितना हो जाएगा 10, 0 0 कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। अब आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है यह सही है, कि ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। तभी तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं करा, इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आपका 0 छूट गया था, इसको नोट करो आप। अब चलो देखो जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर आप लोग बताना। देखो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि जो आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको केवल क्या करना है, आपको स्पीड आपको पता होना चाहिए, स्पीड का यूनिट यहाँ पर किसमें दिया है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यही सब इसलिए इंपॉर्टेंट है, केवल इसको आप ध्यान दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। जैसे देखो यह वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला कि एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की औसत से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्या दिया था, उसमें स्पीड दिया था और टाइम दिया था। यह वाला क्वेश्चन जो इसमें क्या दिया, स्पीड और डिस्टेंस दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपान क्या, टोटल टाइम। तो यहाँ पर टाइम तो दिया नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप कमेंट करो, केवल यहाँ पर टाइम निकाल दिया जाएगा बस। ठीक, चलो देखो इसमें क्या बोला, सबसे पहले एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी को 272 किलोमीटर की दूरी को तय करता है, कितने समय में तय नहीं करता, 272 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस देखो, पहला समय आपको पता है कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस यहाँ पर पहले कितना है 272 किलोमीटर और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर बदलो है कितना हो जाएगा, इसको देखो अगर हम 4 6 हो जाएगा 24, 4 7 28, 4 8 हो जाएगा 32, 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 4 6 कितना हो जाएगा 24, बचेगा कितना 3, 4 8 कितना हो जाएगा 32। फिर इसके बाद इसको किससे डिवाइड करो आप, इसको आप डिवाइड कर दो
चलो अब दूसरा वाला पहले समय लिखो, तो उसके पता चलेगा अगर हम पॉइंट में लिख के अगर इसको ऐड करेंगे तो यार अगर एक नंबर में आ गया तो और अच्छा रहेगा। दूसरा वाला स्पीड देखो, दूसरा वाला स्पीड कितना है इसमें 50 किलोमीटर पर आवर, और समय इसको दूरी कितना है 85 किलोमीटर पर आवर, और कितना यहाँ पर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, या कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 5 का नाम 5, 5 7 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.8, यहाँ पर आ जाएगा। चलो इसको हम इसी प्रकार से रख दें सेम, बटे में कितना कर दो 10, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 68, बटे में कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर क्या लगेगा आवर, और ये भी लगेगा कि आपका आवर। ठीक, यहाँ पर आपको पहला वाला समय पता चल गया और दूसरा वाला समय पता चल गया। और यहाँ पर देखो इसमें जो दूरी है यह आपको दिया है, तो यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 272 प्लस में कितना हो जाएगा 272 प्लस में कितना हो जाएगा 85, बटे में टोटल टाइम 68, बटे में कितना हो जाएगा 10, प्लस में कितना हो जाएगा 17, बटे में कितना हो जाएगा 10, तो बराबर इसको चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना होगा, देखो 10 हो जाएगा ऊपर इंटू के फॉर्म में, नीचे आ जाएगा इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएगा। 7 2 देखो 5 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, 8 और 7 कितना 7 7 14, 14 कितना हो जाएगा 15 के 5 से लेगा 1 3, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 7 7 14 15 के 5 हासिल है कितना 1 6 1 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ऊपर हो जाएगा गुणे में कितना हो जाएगा 10। इसी को करके आप लोग सॉल्व इसका कर दो आप लोग, आंसर क्या होगा। ठीक, इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट कर दो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में कितना, करो आप लोग इसका आंसर। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, और यहाँ से आपका नेक्स्ट वाला टाइप स्टार्ट होगा। इसको आप लोग ध्यान समझना पहले वाले क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि शेखर 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई दूरी तय करता है। वह जल्दबाजी में था इसलिए वह वापसी की यात्रा 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑटो रिक्शा से तय करता है और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी थी। देखो यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका अगला वाला टाइप और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से अगर समझो आप, देखो शेखर क्या किया, यहाँ से पहले किसी दूरी को तय करना शुरू किया और स्टार्टिंग में इसने क्या किया 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू किया और ये जहाँ जाना था वहाँ तक ये पहुँच गया। ठीक, और यहाँ पर ये इसको जहाँ तक जाना तो वहाँ तक पहुँच गया। फिर इसके बाद क्या किया, वापसी के समय जब वो यहाँ पर पहुँच गया इसके बाद यहाँ से वापस आने के समय इसने क्या किया, जल्दबाजी में था, इसमें जल्दबाजी में था तो उसने क्या किया 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑटो रिक्शा से वापस आया। यहाँ से देखो वह क्या किया, वापसी के समय वह किस चाल से आया 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक, गया है 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आया है 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यहाँ पर देखो इसमें बताना क्या कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो इसको आप ध्यान समझ रहे हैं, यहाँ पर आपका ये अगला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप यहाँ पर नोट करना। ठीक, इसको आप नोट करके लिखना है। इसमें दो समान दूरी जब समान दूरी रहे यानी कि एक ही दूरी को इसने तय किया ना, जब दो समान दूरी को देखो दो समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल इसको जो शॉर्टकट में हमने लिखा एवरेज। ठीक, तो औसत चाल बराबर वहां पर आपका हो जाएगा 2x y बटे में क्या हो जाएगा x प्लस में y।
ठीक। 2xy बटे में क्या हो जाएगा, xy। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो एक्स वाई का मतलब यह है कि यहाँ पर पहली चाल और दूसरी चाल, ठीक समझना। यहाँ पर देखो जो दूरी है यह आपकी बराबर है, सेम है, वही है। यहाँ पर देखो जो आपकी दूरी है यह क्या है, बराबर है। जाने पर भी सेम दूरी थी और आने पर भी सेम दूरी थी। यह जो यहाँ पर दूरी है यहाँ तक की, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। जब आपकी दूरी बीच वाली बराबर है तो आप वहां पर एवरेज स्पीड जब निकालो तो कैसे निकालोगे, 2xy बटे में x प्लस में y। तो यहाँ पर देखो x का मतलब क्या हो गया, पहली चाल इसमें कितना दिया है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी चाल y लिख दो, दूसरी चाल कितना है यहाँ पर, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यहाँ पर इनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर आप इसी पे इसको रख दो, कितना हो जाएगा, 2 गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, गुणे में कितना हो जाएगा 24, बटे में कितना हो जाएगा 8 और 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 इसमें 8 हो जाएगा 30 और कितना हो जाएगा 32। ठीक, 8 का नाम 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 4 का नाम 4, 4 छक हो जाएगा 24, 6 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 किलोमीटर पर आवर। यह आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ क्या आपको यह वाला क्वेश्चन और जो आपका यह टाइप है आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बहुत ही इजी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब सेम इसी पर बेस्ड एक अगला क्वेश्चन अब फिर हम करेंगे। चलो देखो, अब चलो देखो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई व्यक्ति 4 सही 1 बटे में कितना है, 4 सही 1 बटा में 6 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से आरंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसकी औसत 4 किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करो। यहाँ पर देखो बताना है इसकी एवरेज स्पीड। सबसे पहले जो इसकी पहली वाली स्पीड दिया मीटर पर सेकंड में और जो दूसरी वाली स्पीड दिया किलोमीटर पर आवर में, और आपको आंसर किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में इसकी औसत स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर देखो पहली वाली आप स्पीड निकालो, स्पीड फर्स्ट इसमें कितना है, 4 सही 1 बटा में 6 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो इसको बदलेंगे जब हम फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से बदलो सिंपल फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, 6 चौक 24 से कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, यही आ गया। अब मीटर पर सेकंड को बदलेंगे जब हम किलोमीटर पर आवर में, तो किसका गुणा करेंगे, आप लोग बोलो खुद से। जब मीटर पर सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो किसका गुणा करेंगे, किसका, 18 बटे में 5 का। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे कितना, 18 बटे में कितना हो जाएगा 5, 6 का नाम 6, 6 हो जाएगा 18, 5 का नाम 5, 5 कितना हो जाएगा 25, बराबर कितना आपका आ जाएगा, पहली स्पीड 5 3 15 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई आपकी पहली स्पीड। अब दूसरी वाली स्पीड कितना है, दूसरी वाली स्पीड इसमें दिया है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, 12 किलोमीटर पर आवर। अब यह आरंभिक बिंदु तक जब वापस लौटेगा तो यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2xy बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस में y। अब आप लोग इसी पर रख के इसका आंसर बताओ कमेंट कर क्या होगा, इसके एवरेज स्पीड। यहाँ पर देखो जिससे क्वेश्चन आपको थोड़ा और इजी हो जाए, तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा सॉल्व करवा दिया जाता है हमेशा, केवल आपको आंसर ही करना पड़ता है। आप लोग इतना तो सॉल्व करके बता ही सकते हो इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग इसका आंसर बताओ कमेंट करके तुरंत। चलो अब देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, और यह आप मान लो जैसे आपका नेक्स्ट टाइप है, क्योंकि देखो अभी आपका स्पीड केवल निकाला जा रहा था, लेकिन इसमें पूछा आपसे डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 12 आवर में एक यात्रा पूरी करता है। देखो ध्यान समझो,
जैसे यहाँ पर देखो एक डिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ भी डिस्टेंस यहाँ पर है इतना, ठीक। और इस टोटल यहाँ पर इस दूरी को एक व्यक्ति कितने घंटे में पूरा करता है, क्वेश्चन में दिया है कितना, 12 घंटे में। 12 आवर में यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को वह तय करता है कि अपनी यात्रा को वह पूरी करता है। इसमें क्या बोला इसके बाद, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग, देखो इस जो यहाँ पर यह दूरी है इसका पहले आधा भाग को वह तय करता है कितने, 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहाँ तक वह दूरी को तय करता है 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर इसके बाद इसके आगे यहाँ से देखो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि जब वह यहाँ से स्टार्ट किया चलना तो वह 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहाँ से वह स्टार्ट किया। फिर इसके बाद आधे दूरी चलने के बाद यहाँ से फिर उसने क्या किया, अपनी स्पीड को बदल दिया, कितना कर दिया, 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से वह आधी दूरी को तय किया। यहाँ पर इसमें बोला कि वह पहले अपना यात्रा की आधी दूरी को वह तय किया 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसके बाद आधी दूरी को तय किया 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक। फिर इसमें बताना क्या है कि यात्रा की कुल दूरी कितना होगी। जब कुल दूरी आपको बताना, सबसे पहले यहाँ पर आप निकालोगे इसकी एवरेज स्पीड की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एवरेज स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, टोटल टाइम दिया है कि इस यात्रा को पूरी करने में कितना इसको समय लगा, 12 घंटे का टोटल इसका टाइम है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 21 गुणे में कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना हो जाएगा 21 प्लस में कितना हो जाएगा 24। 21 और 24 इसको जब ऐड करें कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 दो कितना हो जाएगा 45, कितना यहाँ पर आ गया 45। अब देखो और कितना आ गया 45, ठीक। अब देखो ध्यान से, यह है तो हमें यहाँ पर पता चल गया किसकी स्पीड कितना है, ठीक। इसको चलो हम थोड़ा छोटा भी कर लें, देखो 3 से डिवाइड इसको करो आप, कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और कितना हो जाएगा 15 3 45। फिर इसके बाद 3 से 3 25 कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, देखो 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, ठीक। 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56, 56 यहाँ पर हो जाएगा 56, 56 दुना कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2 हाथ लगा 1 5 दूनी 10 दो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1 और 5 दूनी 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी हो जाएगा 112 बटे में कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो यह काम कर सकते थे कि यहाँ पर डायरेक्ट आप 12 का इंटू कर सकते थे, क्योंकि आपको टोटल दूरी बताना, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे में क्या होता है टाइम। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर 12 का इंटू किए होते तब भी आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 112, ठीक। 112 गुणे में कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 12 बटे में कितना हो जाएगा 5। चलो देखो फिर आगे, अगर यहाँ से जो यहाँ पर यह दिया है 5, अगर 5 को हम 10 में बदलना चाहते तो क्या करेंगे, नीचे हम 2 का गुणा कर दें, ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चलो पहले इसको हटाओ, यहाँ पर 5 ही लिखो, यहाँ पर कितना आएगा आपका 12। तो कितना हो जाएगा, देखो 12 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 24 के 4 हाथ से कितना 2, 12 का नाम 12 2 14 4 हाथ से कितना 1 हाथ से कितना 1। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का नाम 12 कितना यहाँ पर हो जाएगा 13। देखो 12 दूनी 24 के 4 हाथ से कितना 2, 12 का नाम 12 12 2 14 4 हाथ से 1 12 का नाम 12 कितना हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अगर इसको हम गुणा कर दें यहाँ पर किससे 2 कितना 2 से, तो ये नीचे हो जाएगा 10, ऊपर भी गुणा कर दें हम 2 से, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और कितना 2 के नाम 2 बटे में कितना हो जाएगा 10। एक अंक के बाद लगा दोगे दशमलव, क्योंकि जब नीचे 10 आ गया तो ऊपर कितना हो जाएगा 268.8 किलोमीटर। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। आप यहाँ पर अगर इसे डिवाइड करते थोड़ा आपको समय लगता है, इससे बढ़िया 2 का नीचे और ऊपर गुणा कर दोगे, नीचे हो गया 10 तो ऊपर केवल लगा दोगे आप दशमलव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यह हो जाएगा आपका सही। 168.8 किलोमीटर की दूरी यह तय करेगा, ठीक है, आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट करो।
और अब चलो देखो आप लोग आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कार 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से x किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो एक कार है जो 5/5/9 मीटर पर सेकंड की चाल से कितना x किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, जब x किलोमीटर की दूरी तय करती है सबसे पहले इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। कितना हो जाएगा 9×5 = 45, 45 5 हो जाएगा 50 में कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड को बदलेंगे जब किलोमीटर पर आवर तो गुणा करेंगे 18/5 को तो बराबर कितना हो जाएगा 5 का 5 5 दाम 50 9 का 9 दूनी 18 बराबर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यह होगी उसकी स्पीड। फिर आगे बोला है कि और शुरुआती बिंदु पर वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटता है और यह वापस कितनी चाल से लौटता है। 5 मीटर पर सेकंड की चाल। देखो यहाँ पर आप पहले बनाओ एक फिगर कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है x किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से चलना प्रारंभ कितने से कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि आपने यहाँ पर स्पीड निकाल लिया तो यहाँ पर इसका s1 बराबर यह हो गया और ये वापस कितने से लौट रहा है s2 बराबर यहाँ पर दिया कितना है 5 मीटर पर सेकंड की चाल से। कितना दिया है इसमें 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा वापस लौट रहा है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय यानी कि यहाँ पर जो इसको टोटल जो समय लगा वह कितना लगा है, जो टोटल जो समय वह लगा है 7 सही 3/5। जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को तय करने में समय इसको लगा कितना है 7 सही 3/5 घंटे का। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको बदलो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 7 35 3 कितना हो जाएगा 38 बटे में कितना हो जाएगा 5 आवर। इसको यहाँ पर इतना समय लगा और यहाँ पर इसके सबसे पहले निकालोगे आप इसकी क्या एवरेज स्पीड। ठीक, देखो बताया जा रहा है क्योंकि इसका आंसर आप लोग करोगे। पहले आप निकालोगे यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी उसको निकालोगे। ठीक, इसके बाद आपको जो इसमें बताना है कि लास्ट में कि x का मान जो इसमें बताना है आपको कि x का मान किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो यहाँ पर देखो x क्या है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है तो डिस्टेंस जो है डिस्टेंस यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा एवरेज स्पीड गुणे में क्या हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम तो इसी पर आप इसको रख के जो आएगा फिर यहाँ पर आप उसका आंसर कमेंट कर देना। देखो बता दिया जाए किस प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे इसमें एवरेज स्पीड। जब आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी तो एवरेज स्पीड में गुणा कर देंगे किसका हम टोटल टाइम का। तो टोटल टाइम को उसमें इंटू करेंगे हमें पता चल जाएगा टोटल दूरी कितना थी। तो टोटल इसमें दूरी जो है किसकी निकलेगी x की। लेकिन जो यहाँ पर टोटल दूरी आएगी यह टोटल दूरी कितना रहेगी अभी समझ लो आप। टोटल दूरी रहेगी यहाँ से लेके पहले वह गया यहाँ से लेके पहले वह गया यहाँ तक फिर यहाँ से वापस लौटा यानी कि आने और जाने दोनों की दूरी है। तो आप क्या करोगे जो दूरी आएगी उसको करोगे आप आधा तभी आपको पता चलेगी x की दूरी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल दूरी वह कितना है 2x है क्योंकि पहले वह इतना दूरी तय किया फिर यहाँ से वापस लौटा। यानी कि जो आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो यहाँ पर निकाल रहे हो आने और जाने की दोनों दूरी है। तो यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर एक तरफ से आप दूरी तय करोगे कितना x की दूरी तय करोगे फिर आप इस वाली चाल से इस दूरी को तय करोगे तो फिर भी आप x की दूरी तय करोगे यानी कि आपने 2x की दूरी तय किया टोटल दूरी 2x है। इसका कर दोगे आप फिर आधा जो आएगा तब आपका वह होगा आंसर। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्योंकि क्लास आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए क्योंकि आज की इस क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन कर लिया है। सभी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, वीडियो को जरूर आप लाइक करना क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।